ये रहा, अभी जस्ट उठाओ कोई है, ये रहा स्केल पकड़ना है, तो उस समय मैं लेजी मोड में हूँ, मेरा माइंड और मसल कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा कि मैं पकड़ूं। लेकिन अगर मान ले कि दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में आई एम एक्टिव, या इवनिंग का टाइम है आई एम हाइपर एक्टिव, तो उस समय अगर कोई मेरे को बोलेगा तो मैं जल्दी से रिएक्ट करूंगा, ये सुनो। तो एक ही पर्सन का डिफरेंट टाइम जोन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन टाइम होता है। तो व्हाई यू आर टीचिंग दिस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया में ड्राइविंग सेंस है नहीं नाम की चीज। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हमारे इसीलिए ही होते हैं क्योंकि या तो लोग सो करके चला रहे हैं गाड़ियां, और या फिर चला रहे हैं तो सोते हुए लोगों पे चढ़ा दे रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। रिएक्शन टाइम मैटर्स करता है। अगर आप बाहर की वीडियोस देखें इंटरनेट पर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बाहर के लोग इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दो गाड़ियों के बीच में जब हाईवेज होता है तो दे कीप अ लार्ज डिस्टेंस, और वो बताया जाता है कि भाई 100 मीटर का गैप रखो या 50 मीटर का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने अचानक से कोई गाड़ी आ गई या कोई जानवर आ गया, जानवर तो बाहर कहीं इंडिया में होता है, वहां तो भाई जानवर अगर क्रॉस कर रहे हैं लोग रुक जाते हैं, इतनी कम स्पीड होती है, आराम से रुकते हैं, बतख के क्रॉस करेंगे फिर हम जाएंगे। यहाँ तो भाई साहब बतख ही उठा ले भाई साहब, चला के साइड में रोक, वहां पर बनाते हैं इसको। इंडिया में तो अलग ही है ना। वहां के लोग ये चीज को कंसिडर करते हैं, हर इंसान का रिएक्शन टाइम है भाई, रिएक्ट करने में दे विल टेक टाइम। तो वो क्या करते हैं, गाड़ियों के बीच में गैप रखते हैं कि अगर मान लो अचानक से उसमें कुछ गाड़ी में हुआ, वो अचानक से उसका टायर बर्स्ट कर गया, या वो अचानक से कोई उसका एक्सीडेंट हुआ, यू विल गेट इनफ टाइम टू रिएक्ट। आप खुद 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपने गैप बना रखा है 10 मीटर का, आप 100 पे चल रहे हैं, वो भी 100 पर चल रहा था, अभी गैप 10 मीटर का है, अचानक से हुआ, तूने देखा, तेरे दिमाग ने रिएक्ट करा, और रिएक्ट करने के बाद तूने कहा कि ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाने में ही उतना टाइम हो गया कि हो गया एक्सीडेंट। इंडिया में लोग समझते नहीं, इंडिया में तो भाई साहब बोनट से बोनट चिपका करके चलते हैं। तो ये रिएक्शन टाइम बहुत मैटर करता है। एंड बात ये भी है कि इस रिएक्शन टाइम के साथ आपका डे कौन से टाइम पर आप ये चीज कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। यस और नो, यस और नो। हाँ, तो रिएक्शन टाइम मैटर्स। और बहुत एक्सीडेंट होते, कई बार आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करा है कि आप बाइक चला रहे अचानक सामने वाले ने ब्रेक लगा दी, आपका ध्यान है कहीं और, आपने ध्यान नहीं दिया, जब तक आपने ब्रेक लगाया तब तक लग गई गाड़ी में। तो इंडिया में ये सेंस नहीं है, हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, इंश्योरेंस वाले से ले ले, दो लोग लड़े पड़े। बाहर के लोग कैसे होते हैं, सॉरी आई वाज थिंकिंग यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, आई वाज थिंकिंग आई विल गो इन दिस डायरेक्शन, ओह सॉरी सॉरी, लेट्स क्लिक द पिक्चर, इंश्योरेंस वाले में डाल दिया भाई साहब, बोथ आर हैप्पी, बोथ विल गो। इंडिया में ना ना, दोनों ने इंश्योरेंस क्यों करा रखा है, चालान ना कटे। इंश्योरेंस इनका बोला नहीं है कि भाई साहब इंश्योरेंस वाले को देंगे तो पैसा, ना ना ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कोई क्लेम लेम नहीं होता, बस पर्ची पे लिखा हुआ है गाड़ी का इंश्योरेंस, हम किसी पर भी गाड़ी चढ़ा देंगे, हमारा चालान नहीं कटेगा। इंडिया में इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। इंडिया में लोग क्यों लड़ते हैं गाड़ी ठोकने का, भाई दोनों ने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस की कंपनी देगी पैसा। नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम है, एवरीवन इज ऑलवेज लेट, टाइम ही नहीं है। कौन लड़ेगा, कौन इंश्योरेंस वाले से बात करेगा, इतना टाइम ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हम यही 1 घंटा लड़ लुड़ा करके गुत्थम गुत्था कर लेते हैं, यही सॉल्व हो जाएगा मैटर। ईगो भी तो है, इंश्योरेंस वाले से क्यों बात करेंगे, तो इंडिया में वही लड़ाई करेंगे। यस, है तो दिक्कत हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों में ही है ना। कई बार जैसे मेरे से एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं बहुत चिल रहता हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि भाई किसी को कुछ लगी तो नहीं, या तो उन्होंने कुछ मेरे में करा, या फिर मेरे से अगर कहीं मान लो कि मेरा नहीं है प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेरे को गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि भाई किसी को चोट तो नहीं लगी। इंडिया में ये नहीं, भाई साहब गाड़ी कैसे ठोक दी, अरे भाई अंदर नाक फूट गई किसी की, गाड़ी कैसे ठोकी तूने, तेरी भी नाक फोड़ूंगा। हाँ, इंडिया में अलग ही सेंस है भाई, है ना। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई किसी को चोट तो नहीं लगी, लग गई ना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, पैसे की बात है, दे दूंगा, चिल। एक बार क्या हुआ भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा अब होना नहीं चाहिए यार, इंडिया में इतना हम ओवरवर्क्ड है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ट्रैफिक चल रहा है, और कई बार क्या होता है कि आपका ध्यान कहीं, आप देख तो सामने रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये होना, ये करना है, वो करना है, ये वो, तब तक आगे एक अंकल की गाड़ी में थी, गाड़ी में लग गई, और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए, मैं ऐसे था। अंकल आए, बिल्कुल हल्की लेट है, अंकल भाई साहब खुले, मैंने कहा ठीक है भाई चलो, गाड़ी बंद कर ली, मैंने कहा होगी बहस और क्या करेंगे। अंकल आए, देख कर नहीं चला सकता, मैंने कहा देख के तो कोई भी नहीं चला रहा है यहाँ पर, मेरे को क्यों बोल रहे, और पहली बार ट्रैफिक में खड़े हैं, कोई चला ही नहीं रहा है, इतनी तेज लगी ही नहीं है, ठीक है। कह रहे हमारा नुकसान हो गया, मैंने कहा कितने का हुआ, 14,000, मैंने कहा लाओ पेटीएम। कह रहे 14,000 नहीं 20,000, मैंने कहा लाओ पेटीएम। उन्होंने 25,000 बोला, फोन पे बात कर रहे हैं, ट्रैफिक लगा पड़ा, मैंने करो, हमने एसी चलाया, गाना चला, बैठे हैं भाई, कर देंगे पेटीएम। कहा 25,000 का खर्चा है, पूरा बोनट चेंज होगा, मैंने कहा इतने में, कह रहे हाँ, मैंने कहा लाओ पेटीएम, जा करके आराम से बैठ गए। तो मैं भी सुकून, वो भी सुकून। इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस करा लो और काबिल बनो कि कभी भी ऐसी लड़ाई हो, कटो। दिमाग की रही नहीं भाई, दिमाग की रही नहीं चाहिए, पैसा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, सही बता रहा हूँ। 25,000 चाहिए भाई, मैं तेरे से आधा घंटा क्यों लड़ू, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा घंटा, तू ये ले 25,000 कट यहाँ से, ये है। मैं बहुत चिल होकर के गाड़ी चलाता हूँ, एक तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी भी सस्ती रखता हूँ कि भाई कहीं मेरी से गाड़ी लग गई, अब पहले अपनी गाड़ी ठीक करा, अब मेरे को अपनी गाड़ी ठीक ही नहीं करानी। चल रहा मामला, जिसकी भाई साहब गाड़ी ठुकेगी भाई साहब उसको पैसे दे देंगे, खत्म, चिल है। यस, ये अंबानी, अरे ऐसा थोड़ा ना भाई, इनको देखो हमारे बच्चों को, इनको लग रहा है मैं हर समय जाकर के गाड़ी ठोक रहा हूँ, नहीं भाई, कई बार ऐसा होता है, लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया में मैं हमेशा देखा है, मैं कभी भी वो देखता हूँ ना कि ट्रैफिक लाइट हो रही है, भाई साहब मेरी गाड़ी पर से बाइक जा रही है, मेरी गाड़ी के नीचे से बाइक जा रही है, रेड लाइट के ऊपर से भाई साहब बाइक वाले ने कुदा दी, भाई साहब साइकिल वाला बिल्कुल बिल्ली मारते हुए निकल रहा है, अरे इतना जल्दी किस बात की है। हमारे यहाँ पर हमेशा भाई हर कोई इतनी जल्दबाजी में, मुझे लगता है हर कोई लेट क्यों है यार, है?
मैं टाइम से निकलता हूँ, आराम-आराम से जाता हूँ, ठीक है? मैं गाड़ी भी 40-50 की स्पीड पे चलाता हूँ। जितने लोग बैठते हैं ना सब कहते हैं भाई तू बहुत धीरे चलाता है। क्योंकि मैं टाइम से निकलता हूँ, मेरे को जल्दी जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे भाई साहब मैं रेड लाइट पे खड़ा रहता हूँ, भाई साहब मैं चलाते हुए सोच रहा हूँ मैं आगे ले जाऊँ, कोई नीचे ना आ जाए अचानक से। हाँ, एवरीवन इज लेट इन इंडिया, एवरीवन इज लेट, एवरीवन इज इन हरी, chaos, देयर इज सुपर्ब chaos ऑन द रोड्स। यस, हाँ, बिल्कुल आराम से चलना चाहिए। हाँ, और फिर उसमें लड़ाई भी करते हैं। लेकिन देखिए आप लोग आप लोग नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, है ना? आप लोग ऐसा मत बनना, ठीक है? हाँ, आप लोग ऐसा मत बनना। अगर कभी किसी को आपकी गाड़ी से लग जाए एक्सीडेंट तो सॉरी बोलना, ठीक है? सॉरी बोल करके पूछना कि भैया आप लोग सही है या नहीं है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट। अगर लगी है तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, भाई गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी, पहले जान बचाई जाए, वरना दोनों ही जेल जाएंगे। है ना? हाँ, तो ये सब काम करना है, ठीक है? यू आर द यंग जनरेशन, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और टाइमली घर से बाहर निकलिए। हाँ, कहाँ से कहाँ चलेगा भाई, मेरे को रिएक्शन टाइम से याद है। हाँ, टॉपिक खत्म भी करना था, लेकिन ठीक है भाई, कल कर लेंगे और क्या, लेक्चर ही लेक्चर है हमारे में। हाँ, यस, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, होता रहेगा, ये सब तो ऐसी है। ये तो घंटा लगा रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ में, रिएक्शन टाइम में से एक्सीडेंट हो रहा, कौन कह रहा भाई साहब हाफ 80 स्क्वायर लगाया था, सुबह तो सही रिएक्शन टाइम आ रहा हमारा, अभी लग गई गाड़ी, अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, भाई ये स्केल रहा, भाई साहब पकड़ के देख ले, जल्दी जल्दी करता हूँ, तो तेरी गलती है। तो हाँ, कोई लगा रहा है फॉर्मूले, ऐसी है ये सब, हाँ, बकैती चल रही, फालतू का इक्वेशन पे इक्वेशन बनवा रहे हैं हमसे। हाँ, ये